नमस्कार। सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस स्कीम क्या है और इसमें नया अपडेट क्या है। आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप अपने पैसों का सेविंग करना चाहते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो पेंशन ले रहे हैं तो उनका धीरे धीरे जो आय होता है वो कम होने लगता है। तो आय का जो स्रोत है उनका वो है सेविंग करना। तो आप सेविंग करने के लिए नई नई स्कीम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको कुछ ऐसे बेहतर और अच्छा रिटर्न देने वाला पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी देंगे, जो कि आपको हर महीने या तिमाही या समय समय से अच्छा रिटर्न के रूप में पैसा मिलेगा, राशि मिलेगा, जिससे आप अपने जो गुजारा करना है, जो आपका अपना खर्च है, आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपके मन में ये कुछ सवाल जरूर होंगे, जैसे कि सबसे बेहतर योजना कौन सी है। क्या आप तिमाही लेना चाहते हैं, हर महीने आप आय प्राप्त करना चाहते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप एक बुजुर्ग नागरिक हैं। भारत के जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं जो कि सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए सरकार और बैंक समय समय से कई बेहतर योजना और स्कीम चलाती है, जिनसे उनको आसानी से हर महीने कुछ आय का स्रोत मिल जाए, आय हो जिससे उनका खर्चा अच्छे से चल सके। तो इसी तरह सरकार के द्वारा ही समर्थित कुछ योजनाएं हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में बेहतर आप सेविंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्कीम है जिसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। आप एक सीनियर सिटीजन है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इन स्कीम के बारे में जानकारी मिल सके और आप उन पैसों का सेविंग करके आगे का जो आपका जीवन है, आप अपना और अपने फैमिली का अच्छे से भरण पोषण कर सके। तो अभी आप प्रियंका तिवारी आइडिया चैनल देख रहे हैं, जहां पर हम आपको प्रियंका तिवारी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और चलिए जानते हैं कि सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस स्कीम में जो नया अपडेट आया है उसकी जानकारी क्या है। तो सबसे पहले आपको SCSS, इसका फुल फॉर्म होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह पोस्ट ऑफिस में सेविंग करने का एक स्कीम है जो आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, जिसमें आपको उच्च दर का ब्याज मिलता है और साथ ही पैसा आपका बेहतर सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह एक सरकार के द्वारा समर्थित योजना है, जिसमें भारत के सभी सीनियर सिटीजन आप इसमें अपना सेविंग कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा भी सुरक्षित होगा और आपको समय समय से बेहतर आय भी प्राप्त होगा। तो इसमें 5 साल का अवधि होता है। 5 साल की अवधि में आपको ब्याज लगभग हर 3 महीने पर मिलता है, जिसको क्वार्टरली कहा जाता है। 3 महीने की अवधि पर आपको ब्याज मिलेगा, जिससे आपके जो घर के खर्चे हैं या आपके दवाई के खर्चे हैं या आपके पर्सनल जो भी खर्चे हैं वो आसानी से चल जाएगा। हर 3 महीने पे आपको बेहतर ब्याज के रूप में कुछ राशि आय प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए पोस्ट ऑफिस में SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत ही बेहतर स्कीम है, जिसको आपको 3-3 महीने पर क्वार्टरली में ब्याज प्राप्त होगा। तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा स्कीम क्या है? तो दूसरा स्कीम है कि MIS, जिसको पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम कहा जाता है। ये हर महीने ब्याज देने वाला एक
स्कीम है। आप इसमें अगर सेविंग करते हैं तो आपको हर महीने ब्याज मिलेगा, जो कि बहुत ही बेहतर होता है। अब इससे क्या होगा कि हर महीने आपको कुछ कुछ ब्याज मिलेगा, आपको इनकम होगा, जिससे आपका जो खर्चा है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल सकेगा। और आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो पोस्ट ऑफिस का जो भी स्कीम है ये बहुत ही सुरक्षित है। इसमें आपका पैसा एकदम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये एक सरकारी स्कीम है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें हर समय नए नए अपडेट, नए नए जो तरीके हैं उसको लाया जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा अपडेट भी रहना जरूरी है कि अभी मान लीजिए कि जो चल रहा है, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बाद कुछ उसमें बदलाव भी हो सकता है। तो आप अपडेट रहेंगे ना, तो हर बदलाव आपको पता चलेगा। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि तीसरा स्कीम क्या है। तो तीसरा स्कीम है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जिसको टीडी भी कहा जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में जो आप एक सेविंग टाइम डिपॉजिट के रूप में करते हैं, तो इसमें आपको समय अवधि आप अपने खुद से चुन सकते हैं। आप इसके लिए स्वयं आपका जो भी मतलब मन होगा, आप जितना समय चुनना चाहते हैं उतना समय आप चुन सकते हैं कि कितना समय पर आपको ब्याज मिलेगा, जिसमें आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, इसको 5 साल तक की अवधि है। 5 साल के अंदर में आप जो जितना समय का अवधि चुन सकते हैं, जैसे कि 1 साल का पर आपको ब्याज चाहिए, 2 साल पर आपको ब्याज चाहिए, 3 साल पर आपको ब्याज चाहिए, या 4 साल पर या 5 साल पर। तो जितना समय आप अपने मन से चुन करके कर सकते हैं उतना समय पर ही आपको ब्याज प्राप्त होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना समय पर ब्याज चाहिए। तो ये भी बहुत बेहतर है कि आप अपने इच्छा अनुसार इसमें सेविंग कर सकते हैं, जिसको टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। चौथा अपडेट क्या है कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप किसी भी तरह का डिपॉजिट करते हैं, आप किसी भी तरह का सेविंग करते हैं, तो आपको अब ऑनलाइन सुविधा मिलेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के भी जो भी कार्य हैं वो ऑनलाइन और डिजिटल हो गए हैं। आप अपने घर बैठे ही अपना जो भी स्कीम है, जो भी आप सेविंग किए हैं, उसका ऑनलाइन आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप उसमें बैलेंस चेक करने के साथ साथ आप किसी तरह का भी सुधार करना है वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप चेक बुक भी मंगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि पोस्ट ऑफिस में भी आप बैंक के तरह, जैसे कि आप बैंक में जाते हैं तो ऑनलाइन अपना मोबाइल से ही हर चीज़ बैंक का कार्य कर सकते हैं, उसी तरह आप पोस्ट ऑफिस के भी जो भी स्कीम आपको चला रहे हैं, आप पैसा अपना सेविंग किया है, तो उसका आप ऑनलाइन बैलेंस चेक कर सकते हैं। और साथ ही अब इसमें बैंक की तरह ही हर बुजुर्ग नागरिक के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर भी मिलेगा। लंबी लाइन से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। 5वां अपडेट है नॉमिनी जोड़ना अब बहुत आसान हो गया है। देखिए, आप अब बैंक में भी अगर आप पैसे जमा करते हैं तो वहाँ भी आपको नॉमिनी जोड़ना जरूरी है। वैसे ही अब पोस्ट ऑफिस में भी नॉमिनी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि नॉमिनी अपडेट होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके जो भी पैसे हैं, जो भी राशि है, वो उनके नॉमिनी को आसानी से मिल जाता है। इसमें किसी भी तरह का कानूनी प्रक्रिया नहीं करना पड़ता है, किसी तरह का कागज या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि पहले से नॉमिनी उसमें ऐड रहते हैं। तो अब पोस्ट ऑफिस में भी नॉमिनी जोड़ना आसान हो गया। तो ये 5 बेहतर अपडेट पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम थे। आप अगर सीनियर सिटीजन है, पोस्ट ऑफिस में सेविंग करने जाते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं, तो आप वहाँ पर जो भी स्कीम आप चुनते हैं, जिसमें भी आप पैसा जमा करते हैं, पहले उसका बेहतर तरीके से जानकारी ले ले। उसका जो नया अपडेट है
वो ले ले, क्योंकि सरकार की तरफ से नए नए अपडेट जारी किए जाते हैं, नए नए बदलाव किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। आपको कितने समय के लिए ब्याज चाहिए, कितना समय पर ब्याज चाहिए, कितने समय के लिए आपको पैसा जमा करना है, ये सारी जानकारी पहले आप वहाँ से कंफर्म कर ले, हर चीज़ अच्छे से पूछ लें, जिससे कि आगे चलकर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने सीनियर सिटीजन के जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है उसकी जानकारी बेहतर तरीके से डिटेल में दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो से किसी तरह की सवाल या सुझाव है तो आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए हम समय समय से हर रोज़ नए जो भी स्कीम होते हैं, सरकारी योजना होती हैं, बैंक से जुड़े होते हैं, उसकी जानकारी अपने वीडियो में देते हैं। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, हर दिन एक नए जानकारी के साथ आपके साथ साझा करेंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी सीनियर सिटीजन है अपना पैसा जमा करना चाहते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और उनको बेहतर जानकारी नहीं होने के वजह से वो हिचकिचा रहे हैं, नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उन्हें इन सभी स्कीम के बारे में जानकारी पता चल जाएगा, और या पोस्ट ऑफिस में किस तरह का नए अपडेट है वो सभी जानकारी मिल सकेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।